Today we will discuss about Cauchy first theorem on limit and Cauchy second theorem on limit and Stolz's theorem and Cesar theorem. इसके बाद आपका ये सीक्वेंस सारे टॉपिक आपको खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आप बैठ के आराम से सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके बाद जब आप लोग को कुछ डाउट होते हैं तो हम उसका फर्दर अगले क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि लिमिट में डाउट आ रहा करते हैं, तो उसको एक एग्जांपल से, बहुत बेहतरीन एग्जांपल से उसको समझने की कोशिश करते हैं और मतलब उसको आसपास जो देखते हैं उसी से थोड़ा सा, जैसे कि हमें मान लो कि पीजी कॉलेज के कॉरिडोर एक बॉयज है और एक गर्ल, ठीक है। तो डायग्राम अच्छे से बनाने आता है, तब आप लोग को इतना है कि आप लोग को समझ आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि a minus l less than epsilon g for all n greater than or equal to n greater than or equal to, ये पढ़ा था। ये पढ़ा था, ठीक। तो इसको कैसे हम बाय एग्जांपल हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या मानते हैं, बॉयज, ठीक है। एक तरह से अभी दोनों कॉरिडोर में, पीजी कॉलेज के कॉरिडोर में खड़े हैं, ठीक है। दोनों चाह रहे हैं कि दूसरे से बात करना, ठीक। और इसको चाहिए, ये पहले बॉयज इनिशिएट करता है कि मुझे आपसे नोट्स चाहिए, ठीक है। नोट्स के लिए क्या करता है, बॉयज मुझसे पूछते हैं। तो अब दोनों के मैथ्स के स्टूडेंट हैं, दोनों के मैथ्स के स्टूडेंट हैं पीजी कॉलेज, ठीक है। तो करते क्या है, ये थोड़ा सा बहुत आता है कि मुझे मतलब बात करने से इग्नोर करता है। मतलब जब होता है ना कि वॉइस जब इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है तो क्या करेंगे, गर्ल्स इसको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। फिर बॉय 2-3 बार एफर्ट लगाता है, उसके बाद गर्ल्स बोलते हैं कि अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आपको हम दोनों की जितना डिस्टेंस है ना वो आधे दूरी तय करके आपको आना पड़ेगा मेरे पास। मान लो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं 100 मीटर, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। और इसको इस अपने जो मेन आपका डेफिनेशन है लिमिट का, उससे आप उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो मान लो इसको 100 मीटर है, इसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त क्या है कि आधे डिस्टेंस तय करते हुए मेरे पास आए। तो इसका 100 का हाफ करोगे ना तो कितना हो जाएगा, 50 का फिर हाफ करोगे 25। मतलब जैसे जैसे लड़का यहाँ पे आगे अप्रोच करते जाता है ना, तो 150 मीटर में आके मिल जाता है, फिर 25 मीटर, फिर 12.5, फिर ऐसे हाफ करते करते पहुँचने की कोशिश करता है। तो एट द एंड इसको क्या पता चलता है, ट्यूशन से जाने के बाद ऐसे मैं जाऊँगा तो इसके पास मैं कभी नहीं पहुँच पाऊँगा। तो ये मतलब इसने जानबूझ के ऐसा कंडीशन दिया है ताकि मेरे पास ना पहुँच पाए। बट ये भी मैथ्स के स्टूडेंट है ना, ये भी अपना बीच की सोच में थोड़ा दिमाग का आता है कि अगर मैं आधा दूरी तय करने के बाद भी इसके पास नहीं पहुँच पा रहा तो सोचता है कि मुझे इसके पास पूरा पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसकी नेबरहुड में अगर पहुँच जाऊँ तो मैं इसको आसानी से नोट्स ले सकता हूँ। मान लो यहाँ पर पहुँच गए हैं, आप यहाँ कुछ आ रहे हैं तो इसको तक पहुँचने में इसको पूरे पहुँचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक पहुँच जो अपने हैंड से नोट्स ले सकते हैं, तो यहाँ से मान लो हैंड की डिस्टेंस है, तो जो मान लो इसको मान लेते हैं ए सीक्वेंस है और इसको लिमिट है, मतलब यहाँ पर इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसको लिमिट है इसका। तो हमने क्या पढ़ा है कि मॉड ऑफ a माइनस l, ठीक है, लेस देन epsilon g। दैट मीन्स इन दोनों के डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इसके हैंड की लंबाई है उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसके बाद ही अपनी लिमिट तक अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है लिमिट तक अप्रोच कर पाते हैं या फिर एग्जैक्ट लिमिट भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया है आपको, मतलब लिमिट विजुअलाइज करने का। तो आप लोग इसका एक और ट्राई करना है ना पढ़ने के, उसके बाद भी समझ में आएगा। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी अभी करने वाले हैं, उसमें आप लोग शायद समझ आ जाए।
ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं स्टूडेंट। जैसे लिमिट कैसे निकालना है, ठीक है। लिमिट कैसे निकालना है, जैसे मेरे पास एक सीक्वेंस है a इक्वल टू 1 पर है, तो डायरेक्ट इसको n टेंडिंग टू 0 कर देना है, तो देखो 0 ऐसे n टेंडिंग टू फर्स्ट हो गया। और सीक्वेंस जैसे a इक्वल टू 1 माइनस 1, ठीक है। आप एक चीज याद रखना कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे ना तो ये क्या देगा 0 पे पहुंच जाएगा। सेम एज इट इज n टेंडिंग टू इंफिनिटी तो 0 पर जाए 1 माइनस 0 कितना होता है 1 माइनस 0 तो 1 एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका लिमिट क्या है 1। आप बहुत सारे ऐसे कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, इसका लिमिट कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। एक सीक्वेंस ले लीजिए n इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 1, इसका लिमिट निकालने के बाद कैसे निकालोगे, इस टाइप के सीक्वेंस है इसका लिमिट निकालने के लिए सिंपल से फंक्शन बनाना है आपको। क्या करना है, देखो यहाँ पे जब 2n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 1 और n टेंडिंग टू इसका यहाँ डायरेक्ट रखो है क्या होता है इंफिनिटी में इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना। तो हमको लिमिट निकालने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ से n को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। n को कॉमन लेकर क्या है 2 प्लस 1 बाई n, यहाँ से n कॉमन लेकर क्या है 4 प्लस 1 बाई n, यहाँ से n कैसे जो हमको प्रॉब्लम कर रहा है उसको हमने हटा दिया, यहाँ से क्या हो जाएगा अब अगेन ये 1 इंफिनिटी टू 1 पर n किसमें जाएगा 1 पर n जाएगा 0, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 और ये 1 पर n ये भी 0 में जाएगा इंफिनिटी तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 0 2 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 1 बाई, इसका लिमिट कितना है 1 बाई 2 एज n इंटू। आई होप स्टूडेंट आपने लिमिट निकालना सीख गए हैं, मतलब इसी कितने से कॉम्प्लेक्स आपको सीक्वेंस आपके पास हो तो आप लिमिट ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे आपके बुक्स में एक्सरसाइज में दिया हुआ है लिमिट निकालने के लिए, आप उसको ट्राई कीजिए घर में, नहीं बनेगा तो उसको आगे क्लास में क्या कर सकते हैं डिस्कस करिए। कॉसी बहुत फंडामेंटल जो आपके सीक्वेंस में, देखिए सीक्वेंस और सीरीज में क्या है, सीरीज में आपको बहुत सारे आपको टेस्ट लिखने को मिलेंगे, लेकिन सीक्वेंस में गिने चुने ऐसे टेस्ट है या फिर थ्योरम है या रिजल्ट है जिनको आपको क्या करना है पढ़ना, तो उससे आपके सारे सीक्वेंस के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक। एक चीज है जो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, कुछ रिजल्ट है पहले सबसे पहले देखते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है लिमिट n इसी सीक्वेंस के कन्वर्जेंट सीक्वेंस और लिमिट n इंफिनिटी के इक्वल टू है, ठीक है। अब ये यूनिक और क्या होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए, यूनिक प्लस फाइनाइट मतलब फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस का लिमिट आ रहा है n टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर इंफिनिटी आ रहा है प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी डायवर्जेंट, ठीक है। सिंपल सा मतलब इसको मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बताने की जब हम लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर की बात करेंगे तो वहाँ सबको बहुत ज़्यादा क्लियर पता चल जाएगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कैसे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीलेटरी किसको बोलेंगे, जैसे ऑक्सीलेटरी -1 की पावर है, इससे दो डिजिट आते हैं 1 और 1, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटरी, ठीक है। उसको ऑक्सीलेटरी में कौन सा बोलेंगे फाइनाइटली ऑक्सीलेटरी, ठीक है। इनफाइनाइटली किसको बोलते हैं, अगर a इक्वल टू इस एग्जांपल पर -1 और n इनटू n इसका इंटीग्रेशन कितना है इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डायवर्जेंट क्या होता है, इनफाइनाइटली ऑक्सीलेटरी क्या होता है, इनफिनिट ऑक्सीलेटरी, ठीक है। डायवर्जेंट सीक्वेंस की जब बात करोगे डायवर्जेंट सीक्वेंस की एग्जांपल है तो a n
बॉन्डेड नंबर क्या है, कहते हैं रियल नंबर से क्या होता है, बॉन्ड होता है, ठीक है, बॉन्ड होता है। कन्वर्टिंग सीक्वेंस मान लो कि कन्वर्टिंग सीक्वेंस के हैं, यहाँ से यहाँ बॉन्ड हो गया, तो कन्वर्टिंग सीक्वेंस बोलने का मतलब क्या है, जब हम अपने शब्दों में इसको बोलना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ए क्या है, तो ए कन्वर्टिंग सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या है, इसका एक फिक्स लिमिट होगा, ठीक है, और फाइनाइट होगा, ठीक है, तो बॉन्डेड हो जाएगा, वो इंफिनिटी को टेंड नहीं करेगा, माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा, कन्वर्जन, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको प्रूफ भी मैं प्रूफ नहीं करता हूँ, बस आपको विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा था ताकि रिजल्ट इजीली याद रहे। बॉन्डेड हो जाएगा, बट इसका कन्वर्स टू भी है, कन्वर्स क्या होता है, मतलब एक रिजल्ट से ना आप 3-4 से बता सकते हैं ना, P इम्प्लाई Q, नॉट Q, इसको बोलते हैं कन्वर्ट, ठीक है, जो बहुत ही अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो वो कन्वर्जन कभी नहीं होगा, इसको बोलते हैं कन्वर्ट। एक होता है कन्वर्स, कन्वर्स क्या होता है, Q इम्प्लाई P, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या कन्वर्जन होगा, मतलब इसीलिए ना मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता है कि आप ना एक लाइन से या फिर एक सेंटेंस से बहुत सारे मीनिंग्स भी निकाल सकते हो, जैसे हमने बोला कि P यहाँ पे क्या है, कन्वर्जन, P यहाँ पे क्या है, कन्वर्जन है, ठीक है, और Q क्या है, बाउंडेड है, P कन्वर्जन है और P बाउंडेड है, हमने कन्वर्जन इसको लिया और इसको बाउंडेड है, तो नॉट टू नॉट P, इसका मतलब क्या, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो कन्वर्जन नहीं है, ये करना होगा, एक चीज पता चल गया, दूसरा क्या, अगर बाउंडेड है तो कन्वर्जन होगा नहीं, नीड नॉट को हम इसका हमारे पास एक एग्जांपल होना चाहिए, एटलीस्ट वन, मैं एक एग्जांपल मेरे पास है, माइनस हमारे से हमने कल देखा था ये बाउंडेड प्रीवियसली इसकी क्या है, इसके रेंज में 2 एलिमेंट आ गए, रेंज बाउंडेड, ठीक है, ये बाउंडेड था बट ये कन्वर्जन इसके 2 एलिमेंट कन्वर्जन नहीं है, इसको क्या बताया जाएगा, ऑक्सीलेट डिफाइन, तो माइनस वन और वन क्या करेंगे, ऑक्सीलेट करेगा, जैसे मेरा माइनस वन ऐसा है, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेट, ठीक, तो आपका हो गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे CFT, क्या बोलेंगे CFT मतलब वॉशिंग, फर्स्ट अगर A सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, क्या है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है, तो लिमिट सम बोलेंगे A1 A2 AN सम n, इसका लिमिट है, इसका कन्वर्स को लिमिट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज, ठीक है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है, इसके एग्जांपल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया A +1 लिमिट लगाने के लिए देखते हैं कैसे निकालेंगे, A1 + A2 + फर्स्ट जो हम पढ़ा इसके अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, या A के वगैरह A पर कंपेयर करें, तो A यहाँ पे जा रहा है, इसका लिमिट जा रहा है 0, तो इसका भी लिमिट क्या होगा 0 होगा, तो ऐसे आप पॉसिबल क्वेश्चन को हम यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत सारे
टू नंबर्स कैसे बनेगा, अगर इसके सम है ना, सम को डिवाइड करते हैं कि एल के कन्वर्जन जरूरी नहीं है कि ए भी एल को कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, तो मैं एकदम स्लो कर सकता हूँ, ठीक है? तो बता जैसा भी इससे कन्वर्ट से कन्वर्ट क्या होगा, कन्वर्ट के लिए आपके पास कन्वर्ट टू नहीं है, इस बोला उसका मतलब क्या आपके पास एग्जांपल बना सकते हैं, ठीक? तो इसमें क्या है, दोनों केस में एंड ऑफ इवन की लिमिट पर जीरो आ रहा है, लिमिट और जीरो आ रहा है, तो हमारा जो सम है ना a1 a2 a सम है यहाँ पे जीरो का पॉजिटिव एस एंड इंफिनिटी ऊपर जो हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस है उसका मार्जिन, क्योंकि इसका लिमिट क्या है, इसका लिमिट आपके पास -1 और 1 दो लिमिट पॉइंट है, ठीक है? अगर कोई लिमिट है तो लिमिट पॉइंट भी होगा, बट लिमिट पॉइंट का लिमिट को जरूरी नहीं है, बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ ठीक है? अभी तो आज के लिए टाइम हो गया, तो कल हम पढ़ेंगे cos सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट एंड सिद्धार्थ सम एंड स्टोरेज थ्योरम, ठीक है? थैंक यू।